बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। प्लांटेशन क्रॉप के बारे में बात करते हैं। हमारा जो वो फ्रूट्स वाला क्लासिफिकेशन थी, पूरी की पूरी फ्रूट की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या मतलब होता है प्लांटेशन क्रॉप का? ऐसे क्रॉप, ऐसे प्लांट्स जो कि पेरिनियल है, बहुत बड़े स्केल पे लगाई जाती हैं और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और ये जो क्रॉप्स रहेंगे, इनका जो भी हार्वेस्टेड प्रोड्यूस होगा उसको केवल और केवल फाइनल प्रोसेसिंग के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। सबसे पहले हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। याद रखना, प्लांटेशन क्रॉप में मोनोकॉट में केवल एक ही फैमिली है, एरिकेसी, जिसमें कोकोनट और एरिकानट आते हैं। एरिकानट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुपारी। डाइकॉट की अगर मैं बात करूं, इसमें आ जाएगा सबसे पहले थिएसी फैमिली। क्या आता है इसमें? चाय, जिसे हम बोलते हैं कैमिलिया चाइनेंसिस। एक है रूबिएसी फैमिली, इसमें क्या आती है? कॉफ़ी, कॉफ़ी रोबस्टा, कॉफ़ी हाइब्रिडा। एक मोरिसी फैमिली है जिसमें आती है रबर। स्टेरल्युकेसी फैमिली जिसमें आता है कोकोआ। पिपरेसी फैमिली जिसमें आते हैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। लॉरेसी फैमिली में आती है दालचीनी। मेटेसी फैमिली में आती है लौंग। मेटेसी में लौंग के अलावा और कौन कौन आता है? जामुन आता है और आपका गुआवा भी आता है। मिरिस्टिकेसी फैमिली में क्या है? नटमेग यानी कि जायफल। एनाकार्डियेसी की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका कैश्यू नट आता है, इसके अलावा मैंगो भी आता है। कौन सी फैमिली में कौन कौन मेंबर आते हैं, ये जहाँ पर भी वो फैमिली है वहीं पे रिपीट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रोथ बिहेवियर के बिहाफ पे। तो ग्रोथ बिहेवियर के बिहाफ पे पौधे तीन तरीके के हो सकते हैं। जो प्लांटेशन प्लांट है वो, यानी कि जो प्लांटेशन क्रॉप है वो, या तो वाइन वाला होगा यानी कि बेल वाला, या फिर श्रब होगा या फिर ट्री होगा। श्रब और ट्री मैंने बता ही दिया था। श्रब क्या होता है? पेरिनियल प्लांट जिसमें मल्टीपल वुडी स्टेम है जो कि प्लांट के बेस से अराइज हो रहे हैं और जनरली 2 से 3 मीटर की हाइट है। और 5 मीटर से ऊपर की हाइट वाले जो पेरिनियल प्लांट होते हैं, जिनका एक कॉमन ट्रंक होता है और क्राउन एट द टॉप, उनको हम बोलते हैं ट्री। तो वनीला और ब्लैक पेपर क्या है? वाइन है। चाय की अगर बात करूँ तो वो एक श्रब है। कैश्यू नट और नटमेग की अगर मैं बात करूँ तो वो ट्री है। इसके अलावा यूटिलिटी के बिहाफ पे कि जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस है उसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है कोकोनट और कैश्यू नट का, और इंडस्ट्रीज़ में सीधे प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है, जैसे रबर है, एरिकानट है और ऑयल पाम है जिससे हमारा पाम ऑयल बनता है। इन चीज़ों को प्रोसेस करके फर्दर उन इंडस्ट्रीज़ में भेज देते हैं जहाँ पे इनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। फिर एक्सटेंट ऑफ ग्रोइंग के बिहाफ पे दो क्लासिफिकेशन है, एक है होम स्टेट प्लांटेशन और एक है स्टेट प्लांटेशन। ई स्टेट प्लांटेशन का क्या मतलब हो गया? जिसमें एग्जांपल आता है आपका चाय, कॉफ़ी और रबर का। मतलब जितना भी एरिया है प्लांटेशन क्रॉप का, वो पूरा का पूरा जितना भी वहाँ से हार्वेस्टेड प्रोड्यूस निकलेगा, सारा का सारा फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि पूरे तरीके से कमर्शियल कल्टीवेशन। जबकि होम स्टेट प्लांटेशन का मतलब होता है कि किसान के पास जो भी ज़मीन थी उसमें उसने प्लांटेशन क्रॉप तो लगा ही रखे थे, जैसे कि ब्लैक पेपर, कोकोनट, लेकिन साथ में कुछ ऐसे क्रॉप भी लगाए जो सेल्फ सब्सटेनेंस के लिए थे, और इसके अलावा पूरे के पूरे प्लांटेशन के काम में फैमिली लेबर एम्प्लॉयड रहेगी। फिर बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन की। तो इसमें दो आते हैं, एक तो सिंगल स्टोरी, एक मल्टी स्टोरी। सिंगल स्टोरी की बात करूं तो इसमें आएगा आपका क्लोव यानी कि लौंग और नटमेग यानी जायफल। मल्टी स्टोरी की बात करूं तो इसमें आता है कोकोनट। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप लगा रखे हैं। सारे के सारे प्लांटेशन क्रॉप की एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। जैसे कि इधर अगर आप देखो तो ये क्या है? ये है काली मिर्च। ये काली मिर्च के फ्रूट्स हैं और जब ये सूख जाएगा तो इस तरीके का हो जाता है, इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं और ये रही हमारी काली मिर्च। इसके अलावा ये क्या है? दालचीनी। ये दालचीनी का पौधा। ये क्या है? जायफल। इसके अलावा ये क्या है? लौंग का पौधा। और ये क्या है? लौंग। अच्छा, लौंग एक्चुअल में है क्या? ये आपकी फ्लावर बड्स होती हैं, अनओपेंड फ्लावर बड्स। जो अनओपेंड फ्लावर बड्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसे सुखा लेंगे और ये आपकी लौंग तैयार, जिसका इस्तेमाल एज ए स्पाइस के तौर पे भी होता है और पूजा पाठ में भी होता है। अब ये जितना भी देख रहे हो ना पिंक पिंक, ये सारी की सारी अनओपेंड फ्लावर बड्स हैं। इसी को हार्वेस्ट कर लेंगे और हार्वेस्ट करने के बाद में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद में आपका तैयार हो जाएगा जो लौंग है। इसके अलावा यहाँ पे
जो ऑयल पाम है उसका फ्रूट है जिससे पाम ऑयल मिलता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैश्यू एप्पल है, जो ऊपर आपको दिख रहा है वो कैश्यू एप्पल है, नीचे नट है। नट की अलग प्रोसेसिंग होती है जिससे हमें कैश्यू मिलता है, और जो कैश्यू एप्पल है उससे फैनी वगैरह बनती है, इसके अलावा पिकल वगैरह भी बनता है। आगे बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वनीला। वनीला की आइसक्रीम सबने खाई होगी, लेकिन ये पता है कि वनीला फ्लेवर एक्चुअल में आता कहाँ से? ये एक ऑर्किड होता है। ये जो प्लांट है वनीला का, ऑर्किड होता है, एक ट्रॉपिकल ऑर्किड। अब इसमें होता क्या है कि इसकी फलियों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। फलियों की हार्वेस्टिंग करने के बाद में उन्हें सुखा लेते हैं। जो यहाँ पे आपको एक पॉट दिख रहे हैं, इनको हमने हार्वेस्ट कर लिया और अच्छे से सुखा लिया। फिर पानी और एल्कोहल के मिक्सचर में इनको भिगो देते हैं, और वहीं से फिर हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है, वनीला एक्सट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। बहुत महंगा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोकोआ है, ये कोकोआ का पूरा फ्रूट है, इसके अंदर सीड इस तरीके से हैं। फिर प्रोसेसिंग होगी और आपको कोकोआ मिल जाएगा। आगे बात करें तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है एरिका नट का फल। ये जो है ये एरिका नट का फल है पूरा का पूरा। ये जो दिख रहा है ये है एरिका नट का फ्रूट। और ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये रबर में हमने टैपिंग करी है, टैपिंग नाइफ का इस्तेमाल करके, और फिर ये यहाँ से सीधे रबर कलेक्ट हो जाता है। रबर का कोलोइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में हमें मिलता है जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं। फिर ये पूरे तरीके से ड्राई हो जाता है, इस कटोरी में से इसको निकाल लेते हैं। जनरली जो आपका टॉप लेफ्ट पोर्शन है वहाँ से लेकर के कट लगाते हुए आते हैं और बॉटम राइट तक इस तरीके से, और ये सारा का सारा कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे टैपिंग बोलते हैं इसे, और टैपिंग नाइफ का इस्तेमाल होता है इसमें। इधर आप देखोगे चाय पत्ती है, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी का फ्रूट है ये, इसमें से सीड मिलता है कॉफ़ी का, प्रोसेसिंग के बाद में फिर तैयार करते हैं उसको। ये नारियल है, नारियल जब हार्वेस्ट होता है तो इस तरीके का ग्रीन स्टेज में हार्वेस्ट हमने उसको कर लिया। अब यहाँ पे फ्रूट टाइप आपको पता है नारियल का क्या होता है, ड्रुप। अब इसमें एक है एपिकार जो हरे रंग की लेयर दिख रही है, फिर आता है फाइब्रस मीज़ोकार्प जिसका इस्तेमाल आपका उसमें होता है कोकोपीट वगैरह बनाने में। फिर आता है एक एंडोकार्प जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, वुडी एंडोकार्प, और इसके अंदर आपको मिलती है गिरी जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। और यही मेन जो अंदर की गिरी है ना, या जो कोपरा है, वो इस्तेमाल होता है आपका अलग अलग डिशेस वगैरह तैयार करने में। प्लांटेशन क्रॉप में ये पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट है। प्लांटेशन क्रॉप में क्लासिफिकेशन सारी की सारी जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन थी वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है।